हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस सेट ये 1 रहेगा। हालांकि हमारे क्रम के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हो जाएगा। और दोस्तों, आज हम जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आप सभी जानते हो कि हिंदी का प्रश्न पत्र जो एग्जाम में देखने को मिला था, ईजी टू मॉडरेट लेवल का रहा था। तो आज का प्रश्न पत्र भी आपको इसी प्रकार का देखने को मिलेगा जिस प्रकार का परीक्षा में प्रश्न पत्र आया था। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं और देखते हैं कि क्या स्कोर रहेगा हमारा 60 में से, क्या हम 55 सही कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 1 है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश का सबसे उपयुक्त एक विकल्प है। उपयुक्त एक विकल्प है। चलिए और बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, उसके लिए एक शब्द आएगा अनिवार्य। क्या आएगा? अनिवार्य आ जाएगा। उसको हम टाल नहीं सकते, हर हाल में हमारे लिए अनिवार्य ही है। प्रश्न नंबर 2 है। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा। ऑप्शन ए दुष्कर। उसको क्या कहा जाता है? दुष्कर कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आत्मकथा। डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है। 2 बार जन्म लेने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 2 बार जो है जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द का चयन करना है, तो आएगा दिवज। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसका अर्थ ही 2 होता है दोस्तों। चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। जिनका संबंध अध्यात्म से है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो राइट होगा ऑप्शन ए आध्यात्मिक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। इनमें आपको विशेषण का चयन करना है, तो 5वां आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। बी विकल्प आपके प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 7 है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि का जो विशेषण बनता है वो बनता है आर्ष। ए विकल्प यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? एक शब्द यहाँ पर विशेषण नहीं है, उसी का चयन करना है। राइट आंसर होगा भय। भय जो आपका विशेषण शब्द नहीं है। चलिए, प्रश्न नंबर देखते हैं 9। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो राइट है ऑप्शन डी मेधावी। इसके लिए जो है उचित शब्द दोस्तों मेधावी ही लगेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी, साड़ी कैसी है आपकी? नीली है, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? गुण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निर्देश। प्रश्न संख्या 11 से 12 है। निम्न वाक्यों में से सही शुद्ध वाक्य चुनिए। गत रविवार को मुंबई जाएगा। गत रविवार को मुंबई जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, एक ही लिखा हुआ है। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा, तो ये भी यहाँ पर गलत है। बी और सी में आपका आंसर है। यदि आपने सी विकल्प चुना है तो ये सही है। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, ये बिल्कुल आपका शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। आपकी आकांक्षाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। ये पहला कह रहा है आपकी आकांक्षाओं का समाधान हो जाना चाहिए, ये बी में कहा जा रहा है। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। डी तो बिल्कुल गलत है सरासर। अब आप आंसर चुन सकते हो, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। शंका के साथ में दोस्तों समाधान शब्द लगेगा, इस चीज़ को नोट रखना है। जबकि समस्या के साथ में निराकरण शब्द जुड़ जाता है। दोनों का अपना अपना महत्व है। चलिए, प्रश्न नंबर 13 है। एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपया है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये अशुद्ध है। यहाँ पर उसके अंग अंग सजाए गए, यहाँ पर
अंग अंग 2 बार लिखा, केवल 1 बार लिखा होना चाहिए था। उसके अंग सजाए गए, ये हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य। नीचे के तीनों बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, फिर बी वाला ऑप्शन देखिए, फिर सी देखिए, फिर डी देखिए। तो शुद्ध आपका है ऑप्शन सी, मूर्ति। मूर्ति आपको दोस्तों ये वाला जो शब्द लिखा हुआ दिख रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। उज्ज्वल आप सभी जानते हो कि ये अशुद्ध लिखा हुआ है। उ आधा ज व ल, ये उज्ज्वल बनता है। और दीपक आपका इस प्रकार लिखा जाता है। आशीष भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसका बनेगा आ, ये वाला स आएगा यहाँ पर, शीश, ये वाला स षटकोण वाला स आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया। हेमा खाना खा रही है। श्रीमद् भगवत गीता अच्छी पुस्तक है। राम देखने में सुंदर लगता है। तो यहाँ पर आपने चारों विकल्प पढ़े हैं, परंतु पहले वाला विकल्प यहाँ पर अशुद्ध होगा। देखिए कैसे, होटल, अच्छी होटल, क्या होटल अच्छी होती है? नहीं, अच्छा होटल होता है। तो यहाँ पर मैंने शब्द लगा हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर लगेगा अच्छे। क्या लगेगा? अच्छे। मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है। तो ये हो जाएगा आपका फिर करेक्ट। पर्सन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तत्सम का चयन करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरीसृप। ये आपका तत्सम शब्द है। जहाँ पर ये वाला रीरी वाला लग जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों अक्सर तत्सम शब्द बन जाता है। और जहाँ पर चांद बिंदी होती है, वहाँ पर तद्भव के चांस पूरे पूरे रहते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 17 है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक का आदरक सही लिखा हुआ है। अमी का अमृत तत्सम होता है। अनाड़ी का अनार्य होता है। अपना का आत्म लिखा गया, जो कि गलत है। अपना का तत्सम क्या होता है? अपना का तत्सम क्या बनेगा? देखिए, इसका जो तत्सम बनेगा आत्म न है, तो यहाँ पर न लगाइए आगे और 2 बिंदी लगा दीजिए। आत्म न है बनेगा इसका अपना का तत्सम। चलिए, प्रश्न नंबर लगाते हैं 18। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव का चयन करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्यासा। ये आपका तद्भव शब्द है, जबकि पाषाण और कंकण और आपका पक्ष, ये आपके तत्सम शब्द लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? एक तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर आपने पहचान भी लिया होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रतीत। यह आपका तत्सम नहीं है, अशुद्ध लिखा हुआ है और इसका शुद्ध रूप प्रतीत ऐसे लिखा जाता है। ये सभी अन्य तत्सम शब्द है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पै में र लगा हुआ है, तो ये तत्सम शब्द की श्रेणी में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? एक शब्द यहाँ पर तद्भव, उसी का चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन डी, उजास। यहाँ पर उजास लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका अशुद्ध शब्द है, जबकि अन्य से भी यहाँ पर कैसे शब्द लिखे हुए हैं? शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देख लेना है। उल्लास इस प्रकार लिखा होगा, तो ये भी तत्सम शब्द होता है, यानी कि आधा लय और फिर आपका पूरा लय जो लिखा होता है। इस प्रकार कुछ शब्द लिखे होते हैं, तो वो तत्सम की श्रेणी में ही आ जाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर भी आधा च और 6 लिखा हुआ है, तो ये तत्सम की श्रेणी में आते हैं। नी और यहाँ पर 2 विसर्ग लगे हुए, ये भी आपका तत्सम शब्द की श्रेणी में ही आता है। प्रश्न नंबर आपका 21 है। जड़ का विपरीत अर्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो जड़ का विलोम शब्द चुनना है। राइट होगा डी, जड़ का चेतन होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? निर्मल का, तो निर्मल का क्या होता है? स्वच्छ होता है, और स्वच्छ का जो विलोम शब्द होगा वो मलिन होगा, यानी कि गंदा होगा। तो डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में परचूर का विलोम शब्द कौन सा है? सही आपको करना है।
प्रचुर का क्या बनेगा विलोम शब्द? अल्प। बी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रचुर मात्रा, अल्प मात्रा, ऐसे आप जो है सेट कर सकते थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विपरीत अर्थी शब्द कौन सा है? तो विलोम शब्द आपको चुनना है। अनुकूल का होता है प्रतिकूल। डी विकल्प यहाँ पर राइट है। आरओ पैटर्न पर ये क्लास है दोस्तों, और यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका 25 है, अग्र का विलोम शब्द क्या है? अग्र का विलोम शब्द क्या आएगा? पूर्व आएगा, या फिर पश्चात आएगा, या फिर आगे आएगा? आपको आंसर चुन लेना है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्च। अगर आगे होता है, पश्च पीछे होता है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो एक शब्द यहाँ पर तत्सम नहीं है, अर्थात वह तद्भव शब्द होगा। किसन दिया गया है, कटी दिया गया है, कर्क दिया गया है, कर्षकाय दिया गया है। इतना तो कन्फर्म है कि सी भी आपका तत्सम शब्द है और डी भी आपका तत्सम शब्द है। ऊपर रह लगा हुआ ये भी तत्सम की श्रेणी में आता है, और ये वाला रीरी वाला रह भी तत्सम की श्रेणी में आता है। दोस्तों आप इस पॉइंट को भली भांति जानते भी होंगे। तो यहाँ पर कटी और किसन में ही डाउट है। यदि यहाँ पर आपको आंसर चुनना होगा तो जो ए चुनेंगे वे राइट हो जाएंगे। किसन, किसन का तत्सम शब्द बनेगा कर्षण, कृष्ण ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। और कटी जो है यहाँ पर ये एक तत्सम शब्द है, इस चीज़ को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है और प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। आप अपनी हिंदी को बेहतर कर सकते हो प्लेलिस्ट के माध्यम से। एक एक वीडियो वॉच कीजिए और अपना टारगेट रख लीजिए कि 55 हमारे एग्जाम में क्लियर होने ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं अर्थात वह एक तत्सम शब्द है। दांत, आँख, कान। देखिए कान का क्या होता है? कर्ण होता है, तो ये तो आपका तद्भव हो जाएगा। और चांद बिंदी वाले मैंने बताइए आपको कि ये क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, तो अपने आप में आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, अधर। ना पते होते भी आपको चारों ऑप्शन को सही से देख लेना है, क्योंकि कभी कभी आंसर जो है इस तरीके से मिल जाता है ऑप्शन को एलिमिनेट करने से। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है अर्थात वह एक तद्भव शब्द है। देखिए पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। अब आप आ जाइए सी और डी में। तो ये जो अंक की बिंदी होती है ये भी तत्सम शब्द की श्रेणी में ही आती है कहीं कहीं पर। तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। 28 का सी सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अर्थात वह एक तद्भव शब्द है। गायक, नायक और शावक, उपखान। और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपखान जो है आपका ये तद्भव शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो फिर वो क्या है? तत्सम शब्द होगा। उपज दिया गया है आपको, उपला दिया गया है, उबाल दिया गया है, तद्भव। तो ये आपका जो है तद्भव यहाँ पर तत्सम शब्द बन जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण है तो संख्यावाचक होगा नहीं, सर्वनामिक नहीं होगा, तो गुणवाचक ही होगा। धुंधला गुण को प्रदर्शित करता है। चलिए सरीखा शब्द में विशेषण है, तो सरीखा में आपको विशेषण का चयन करना है, इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो यह भी एक गुणवाचक विशेषण ही है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 33 है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेष्य कहा जाता है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे ही विशेष्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? एक शब्द यहाँ पर विशेष्य है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्र। छात्र आपका विशेष्य शब्द है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, विशेष्य बताना है आपको। किसकी विशेषता बताई जा रही है? पानी की, तो पानी आपका विशेष्य शब्द हो जाएगा। तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जो कठिनाई से मिलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो कठिनाई से मिलता है, तो राइट होगा ऑप्शन बी, दुर्लभ।
अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। मोक्ष की इच्छा करने वाला, चार ऑप्शन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मुमुक्षु। याद कर लीजिए, यहाँ पर तीनों पर ही छोटू ऊ की मात्रा लगेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 38। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। राइट होगा ऑप्शन ए, कर्तघन। जो उपकार को न मानता उसके लिए शब्द आता है कर्तज्ञघन। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है। जन्म क्या हो रहा है, पहले हो रहा है, तो इसके लिए आएगा अग्रज, ठीक है। अग्र का मतलब ही होता है आगे, यानी पहले, तो पहले आएगा अग्रज। जय का मतलब होता है जन्म, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और जिसका जन्म बाद में होता है उसको अनुज कहते हैं, छोटा भाई। अग्रज बड़ा भाई। प्रश्न नंबर 40 है, जिसकी मति अति शीघ्र सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। कुशाग्र बुद्धि या फिर प्रति उत्पन्न मति, क्या आएगा? तो बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा प्रति व्युत्पन्न मति आएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर का पर्यायवाची नहीं है, उसका चयन करना है। राइट होगा ऑप्शन डी, ससदर। ससदर नहीं है, तो ससदर दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द होता है, फिर यह भी तो जानना जरूरी है। तो याद रखेंगे ये चंद्रमा का, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि तीनों जो दिए गए हैं ये शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अति सौरभ दिया गया है, सहकार दिया गया है, रसाल दिया गया है, अम्बु दिया गया है। अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द होता है, जल का होता है, तो यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आम का पर्यायवाची नहीं था। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, शेर, सिंह शेर, नाहर और मरग रारी, तो पहला ऑप्शन ही दोस्तों राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है एक यहाँ पर, पत्सर, उपल, पशम, पाहन। इंपॉर्टेंट है ये भी, पत्थर के सभी पर्यायवाची आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा ही जाता है। पाहन भी है, उपल भी है, पत्सर भी है, परंतु पशम नहीं है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अरकजा। अरकजा भी होता है, सूर्यजा भी होता है। आंसर आपने चुन लिया होगा, बी राइट है, तनुजा। तनुजा किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये होता है दोस्तों पुत्री का, जबकि रविजा भी आपका यमुना का ही पर्यायवाची शब्द होता है। जो सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, जैसे सूर्य का अर्क भी पर्यायवाची शब्द होता है, रवि भी होता है, तो ये यमुना के पर्यायवाची से ऐसे आपको मैच याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। मेरे ऊपर कृपया करें, मेरे ऊपर कृपया करें, इस पर विचार कर लीजिए। मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरे ऊपर कृपया करें। ये गलत है, ये गलत है। यदि इसको वाक्य में सही लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, मुझ पर कृपा करें, ये होगा इसका दोस्तों शुद्ध रूप, मुझ पर कृपा करें। नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आसान हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया है उज्ज्वल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए सूक्ष्म भी शुद्ध है और कृतज्ञ भी शुद्ध लिखा हुआ है, प्रतिज्ञा भी शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। इसका शुद्ध रूप होता है विशिष्ट, ट आएगा यहाँ पर, ठ के स्थान पर ट आएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा जा रहा है,
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चारों ऑप्शन को देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कर लेना है। तो राइट होगा ऑप्शन ए, शुश्रूषा। इस प्रकार लिखा जाएगा। एक बार ध्यान से देखिए, इस स पर छोटू की मात्रा लगेगी, फिर यहाँ पर स्र पर बड़ू की मात्रा लगेगी, फिर आपका पेट पटस्सा आएगा। ठीक है, ये आएगा ऐसे। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। देखिए यहाँ पर निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। गर्मी की उमस के बाद वर्षा हुई। ये पहला वाक्य कह रहा है विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। फिर कह रहा है कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर राइट आंसर है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ है गर्मी की ऊष्म के बाद वर्षा हुई। अन्य ऑप्शन में कुछ ना कुछ त्रुटि है। प्रश्न नंबर आपका 51 है। महान का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? तो महान का हो जाएगा तुच्छ। ए विकल्प यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है सुपथ का विपरीत अर्थी शब्द बताइए। तो राइट होगा जागृत। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा का पतला हो जाएगा। बी विकल्प यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न उन्नति का विलोम शब्द बताइए। उन्नति का होगा अवनति। सी राइट है। दिए गए विकल्पों में से रज्जु का विपरीत अर्थी शब्द कौन सा है? रज्जु का वक्र हो जाएगा। ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरायन, चतुर्मुख, चतुर्भुज। तो डी चुनने वालों का राइट होगा। चतुर्भुज आपका किसका पर्यायवाची शब्द होता है? ये होता है विष्णु का होता है। अन्य सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। जिसकी 4 भुजाएं होती है उसको कहा जाता है भगवान विष्णु। कौन सा शब्द भरमर का पर्यायवाची नहीं है? इम्पोर्टेंट है, भरमर के भी पर्यायवाची काफ़ी पूछे जाते हैं। आंसर चुनिए। राइट होगा ऑप्शन ए, सलभ नहीं है। चंचरिक याद रखना आपको, मिलिंद याद रखना है, सिलमुख याद रखना है, सिलीमुख। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर तो इंद्र का पर्यायवाची होता है। मघवा और शक्र गणादीप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गणादीप। ये किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश का है। ठीक है। और इसको याद कर लेना है शक्र ये इंद्र का होता है और मधवा भी इंद्र का ही होता है। प्रश्न नंबर आपका 59 है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है। तो किसका पर्यायवाची होता है? ब्रह्मा का होता है। बी विकल्प यहाँ पर राइट है। अभी तक यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और हिंदी के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से वीडियो को जरूर परचेज कीजिएगा। हिंदी में एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कंटिन्यू एक वीडियो को वॉच करते रहिएगा। ठीक है। चलिए कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो दास का एक यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है अमी। अमी किसका होता है? अमृत का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि दास के अनुचर आपको याद रखना है, सेवक याद रखना है और भरत याद कर लीजिए। ये सभी दास के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आज हमने हिंदी की ये क्लास ली है काफ़ी दिनों बाद और देखा है कि कितना स्कोर आपका बना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। और अपनी हिंदी की तैयारी कंटिन्यू जारी रखें, कहीं से भी पढ़िए परंतु पढ़ते रहिएगा भाई। ठीक है। और जीके जीएस में जो भी क्लास में उपलब्ध करा रहा है उनको देखते रहिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।